हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 3 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं px, इसको मैं बताना चाहती हूँ ये px क्या होता है। px बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल को। जो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है x² - 2x + 3, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है px से। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको px बोलेंगे, वैसे हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। x हमने इसलिए लिखा क्योंकि पूरी इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है वो हमारी x वेरिएबल में दे रखी है, एक ही अल्फाबेट में दे रखी है x में, इसलिए हमने वहां पे ब्रैकेट में लिखा px। ठीक है, अगर हमारी इक्वेशन y में दे रखी है तो हम लिखेंगे py, पॉलिनोमियल ऑफ y। और अगर हमारी इक्वेशन a में दे रखी है तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ a। p जिस भी वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल गिवन होगा उसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे इस तरीके से, px, py, pa। अब बात आती है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू कैसे निकालेंगे पॉलिनोमियल की। ठीक है, हमें क्या होगा, px हमें गिवन होगा, हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी गिवन होगी क्वेश्चन में, और साथ ही उस वेरिएबल की वैल्यू भी गिवन होगी। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, x = 2 उसने गिवन कर रखा है। ये x की वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो x के प्लेस पे हमने रखा p2 = x² था, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2x × 2 × 2 + 3। तो p2 = 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 2 2 = 4 + 3, प्लस का 4 -4 से कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर आ गया हमारा 3। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल से रिलेटिव क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में जरूर मिलेंगे। तो क्या होगा, जैसे अगर हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पर px = x - 2 गिवन है। ठीक है, हमसे ये पूछा जाएगा कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इसका निकालो। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना होगा, x के प्लेस पे कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए। ध्यान से सुन रहे ना। तो x के प्लेस पे अगर हम 2 रख दें तो ये प्लस का 2 माइनस के 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या दे देगा 0। तो यही हमें निकालना है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर 2 पुट करने पर क्या आया, हमारा आंसर 0 आ गया। फिर से सुनिए, पॉलिनोमियल गिवन होगा आपको और पूछा जाएगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इसका निकालो। तो क्या करना है, हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है वेरिएबल के प्लेस पे जिससे वो पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए। तो हमने क्या करा, ये तो बहुत ही इजी पॉलिनोमियल था x - 2, हमने तुरंत बता दिया कि यहाँ पर 2 रखने से 2 से 2 कैंसिल होकर 0 हमारा दे देगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 इसका आंसर है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि 2 रखने से क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो गया। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल टिपिकल टाइप का आ गया, जैसे px = 5x - 3, इससे भी टिपिकल आ सकता है। तो आप सोचोगे कि x की क्या ऐसी वैल्यू रखें कि ये भी पॉलिनोमियल हमारा 0 आ जाए, हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इसका भी निकल के आ जाए। तो क्या करेंगे आप, दिमाग में आएगा x = 0 रखें, x = 1 रखें, या 2 रखें, या 3 4 अप टू आप या 1 by 1 रख के भी देखेंगे ना। बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इसका एक शॉर्ट मेथड होता है। क्या करते हैं हम, 5x - 3 जो हमारी पॉलिनोमियल गिवन होती है उसको हम 0 के इक्वेट रख देते हैं। 5x - 3 को 0 के इक्वेट रख देते हैं और यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5x = -3, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 5x = कितना हो जाएगा 3, और जो मल्टीप्लाई में था उधर जाके क्या चला जाएगा, डिवाइड में। तो x = कितना आ गया 3/5। यहां से हम शॉर्ट में x की वैल्यू निकाल लेंगे और यही x की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में। तो यहां पर हमने पॉलिनोमियल में पुट करा, 5x - 3 में लिखा, x के प्लेस पे हमने 3/5 रखा, p35 = 5 × 35 - 3। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 - 3 कितना हो गया 0। तो 3/5 को पुट करने पर क्या हुआ, हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 3/5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 3/5 इस पॉलिनोमियल का वो 0 है जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई है। ठीक है, इस लाइन से कंफ्यूज मत होइएगा। क्या हुआ हमारा आंसर, 3/5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में 3/5 रखने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, हमारी 0 आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में जरूर मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। प्रीवियस क्लास में आप अपने पढ़ते चले आए कि डिविडेंड = क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर हम इसका कैसे यूज करेंगे, देखिए सिंपली एक नंबर ले लिया डिवाइड के लिए। यहाँ पर मैं सिंपली डिवाइड कर रही हूँ, 3 2 = 6, 8 में से 6 गया 2, 1 को उतारा हमने, 3 7 = 21। तो यहाँ पर हमारा क्या है, क्वोशिएंट हमारा 27 आ गया, डिविजर हमारा 3 आ गया, डिविडेंड हमारा 81 आ गया, और रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0। ये तो आपको सभी को पता है कि क्वोशिएंट क्या होता है, डिविजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है,
रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे, डिविडेंड जो होता है हमारा px होता है, रिमाइंडर rx होता है, डिवाइजर हमारा gx होता है और क्वेश्चन को हम रिप्रेजेंट करते हैं qx से। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये दिखाया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इसको फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख देंगे, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, क्योंकि हमारा डिविडेंड px को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइजर gx को, क्वोशिएंट qx को और रिमाइंडर हमारा rx को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आते हैं हम डिवीजन की तरफ से कि हम डिवीजन कैसे करेंगे पॉलिनोमियल को। ठीक है, मान लो एक पॉलिनोमियल हमें गिवन कर रखा है 4x² प्लस x प्लस 2 और gx हमें दे रखा है x प्लस 2। तो हमें x प्लस 2 से क्या डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, जो x प्लस 2 का पहला टर्म है x और 4x² प्लस x प्लस 2 का पहला जो टर्म है 4x², उसे देखेंगे हम x की मल्टीप्लाई ऐसे कौन से नंबर से करें कि हमारा क्या मिल जाए, 4x² मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x आएगा, लेकिन अगर हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा। तो x की मल्टीप्लाई हमने जैसे ही 4x से करी तो हमें क्या मिल गया, 4x² मिल गया। अब प्लस 2 की भी मल्टीप्लाई भी तो करेंगे हम 4x से, तो प्लस 2 की मल्टीप्लाई हमने 4x से करी तो 4 2 8x आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे जिससे हमारा क्या हो जाएगा, 4x² से कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 8 माइनस का 8x में से क्या बचेगा, माइनस का 7x, क्योंकि नंबर जो है हमारा माइनस वाला ज्यादा है तो इसलिए माइनस का साइन बचेगा, माइनस का 7x और प्लस का 2 ऊपर से हम उतारेंगे। ठीक है, अब हम फिर से वही सेम x की मल्टीप्लाई हम ऐसे किस नंबर से करें कि हमारा -7x आ जाए। तो x की मल्टीप्लाई हमने जब -7 से करी तो माइनस का 7x आ गया, तो x की मल्टीप्लाई हमने जब यहाँ पर लिखा हमने -7। अब प्लस 2 की मल्टीप्लाई भी हम किससे करेंगे, -7 से, तो 2 7 जा 14, तो माइनस का 14 आ गया, साइन चेंज करेंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 14 ये हमारा कैंसिल जाएगा, प्लस का 14 प्लस का 2 कितना हो गया हमारा 16। तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब इसको लिखना कैसे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रिमाइंडर को क्या लिखते हैं हम, rx लिखते हैं इज इक्वल टू 16 और qx को हम क्या लिखते हैं, 4x माइनस 7। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन। अगर यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ रहा है 1 मार्क्स का रहा है तो इतना बड़ा लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं। इसका एक छोटा सा मेथड भी आपको मैं बताने जा रही हूँ। इसका छोटा मेथड ये है कि आप क्या करेंगे, यहाँ से gx जो हमें दे रखा है x प्लस 2, इसको x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख देंगे तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब ये x की वैल्यू आप क्या कर देंगे, पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो p -2 इजिकल टू 4 -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2, तो p -2 इज इक्वल टू 4 2 2 जा 4 4 4 जा 16 -2 से +2 कैंसिल जाएगा, तो p -2 कितना आ गया, 16। अब आप देखिए आंसर बिल्कुल सेम आया, यहाँ पे रिमाइंडर 16 आया था और यहाँ भी हमारा आंसर क्या आया, 16 आया। आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट में आ रहा है, एक 1 मार्क्स का आ रहा है, तो आप यही मेथड यूज करिए लास्ट वाला। और तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 कंप्लीट होता है। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।